हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैरोट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस अगेन आप सभी का वेलकम है टैरोट में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं आज के आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। ठीक है, वह क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स आज हम देखेंगे। ठीक है, जो जिनका ना फ़ायदा है, इनसे कुछ ना कुछ फ़ायदा है। ठीक है, और जैसे मैंने कहा आपके पार्टनर एक ईगोस्टिक पर्सन है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड है, मतलब वो अपने हिसाब से जीने वालों में से है। कोई इनको कंट्रोल करके चले, इनकी फ्रीडम छीन ले, किसी के हिसाब से चलना पड़े, इनको अच्छा नहीं लगता है, या फिर ये नहीं रह सकते ऐसे। ठीक है, बट कोई थर्ड पर्सन हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, कोई ना कोई यहाँ पर ऐसे कुछ लोग दिख रहे हैं जो इनको अपने हिसाब से चला रहे हैं, अपने हिसाब से गाइड कर रहे हैं, एक कंट्रोल बना लिया है इनकी लाइफ में, इनके जीवन में अपने हिसाब से चलाने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हाँ, कुछ ना कुछ फ़ायदा है आपके पार्टनर से, इनको तभी ऐसा कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का दिमाग खुल रहा है, यहाँ पर आप लाइट देखोगे। आपके पार्टनर सोच पा रहे हैं कि जो यह लोग हैं जिनको शायद इन्होंने चूज़ किया या जिनसे इनको लगता था इनको फ़ायदा हो रहा है, बट फ़ायदा तो इनको है आपके पार्टनर से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनका दिमाग जो बंद दिमाग था, एक तरीके से बंद ही था, जो इन्होंने पास्ट में किया है, चीज़ें की है तो बंद ही था ना, गलत ही चीज़ें की हैं आपको लेकर या आपके साथ, तो और अपनी लाइफ के साथ भी खुद। तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि ऐसे लोग अब इनकी लाइफ से तो जुड़े हैं, अब उन्होंने ऐसा कंट्रोल बना दिया है, इन्होंने ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी कि अब उनके हिसाब से चलना ना पड़ रहा है। आपके पार्टनर गुस्से में भी दिखाई दे रहे हैं और फ्रस्ट्रेटेड भी दिखाई दे रहे हैं और इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। डेड मून का कार्ड है कि पता है ऐसे लोग इनको जज भी करते हैं, इनको सुनाते भी हैं और डीमोटिवेट भी करते हैं, नेगेटिव भी करते हैं, इनका फ़ायदा भी उठाते हैं, गलत चीज़ें बोलते भी हैं। होता है ना, इंसान इमोशनल हो जाता है, एक टाइम तक कुछ चीज़ें सहता है, फिर इमोशनल हो जाता है। और ये तो ऐसे हैं कि पहले ये बोल लेते थे, बट अब वही है जिनको कंट्रोल दिया, अगर सपोज फैमिली को दिया या किसी थर्ड पर्सन को दिया, अब उसके सामने बोले कैसे, क्योंकि किसी थर्ड पर्सन या फैमिली या किसी ना किसी के पास ये बोल भी नहीं सकते हैं, या फिर थोड़ा डर है कि कैसे बोले, आप क्या कहें, कैसे कहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ आपके पार्टनर ना डीप थॉट्स में दिख रहे हैं, डीप थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं कि यह क्या करें, उन लोगों के उसमें ना फंस कर रह गए हैं, कहीं ना कहीं अपने हिसाब से नहीं जी पा रहे, अपनी नहीं चला पा रहे हैं, इमोशनल होते हुए भी आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी ही हो रही हैं, वैसे तो क्लेरिफाई भी करेंगे कार्ड्स और एग्जैक्टली चीज़ें पता चलेंगी या और चीज़ें निकल के आएंगी, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अब इनको, हाँ, आज के डेट पर रियलाइज़ हो रहा है जो भी एक्शंस इन्होंने लिए, जो भी इन्होंने किया है आपके साथ, अपनी लाइफ के साथ, वह गलत था। आज इनको रियलाइज़ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं डीप थॉट्स में दिख रहे हैं और परेशान दिख रहे हैं आपके पार्टनर, और हाँ, समझ पा रहे हैं कि इनसे गलती हुई थी। कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, हाँ, ये आपको मिस कर रहे हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ की क्वीन रहे हो, या फिर अगर आप मेल हो तो किंग रहे हो। अब क्वीन और किंग कैसे रहे हो, क्योंकि आपने इनको बहुत प्यार दिया, आपने इनको बहुत समझा, आपने इनको इनकी हेल्प की, आपने इनके लिए सब कुछ किया। जब इनको ज़रूरत होती थी आप रहते थे, जब इनको प्यार चाहिए था, केयर चाहिए थी, सपोर्ट चाहिए था, तो आप रहे हो, कदम कदम पर इनके साथ रहे हो। भले ही इन्होंने आपका साथ दिया हो ना दिया हो, बट आपने इनका साथ दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि लिटरली ये आपको मिस करते हुए आज के दिन और आपको चाहते हुए देख रहे हो। इनका फेस देखो, ये कार्ड आपको दिख रहा है, ये कार्ड क्या बता रहा है देखो, मतलब कहीं ना कहीं टूटे हुए से दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं डिस्टर्ब से दिखाई दे रहे हैं। आप देखो इनका फेस देखो, इस कार्ड में मतलब इच्छा हो रही है, कहीं ना कहीं आपको याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन कहीं ना कहीं आपको पाने की इच्छा हो रही है,
कहीं ना कहीं आपसे बात करने की इच्छा हो रही है, क्योंकि सुकून लेना चाहते हैं, क्योंकि जिनके साथ भी ये जुड़े हैं, जो लोग हैं इनके आसपास या इनके साथ वह सही नहीं है, वह इनको समझते नहीं है। प्यार तो दूर की बात, प्यार देना तो दूर की बात तो दिख रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। अगेन 6 ऑफ कप्स का कार्ड, आप देखो 6, 1 मिनट में कैमरा भी सेट करूंगी ताकि आपको अच्छे से कार्ड दिखे, ठीक है। कार्ड्स देखना तो ज़रूरी है। टैरो रीडिंग में अगर कार्ड्स ही नहीं देख रहे हो तो फिर खाली एक स्टोरी जैसा सुनना, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं दिख रहा है कि पास्ट को याद करते हुए, सोच विचार करते हुए, आपके बारे में सोचते हुए, और हाँ, पास्ट को ये इसलिए याद कर रहे हैं कि आपके साथ इन्होंने ग्रो किया था, आपके साथ यह थे, आपने इनको लॉयल्टी दी थी, आप इनके वेल विशर थे, आप इनको समझते थे, आप इनको प्यार करते थे, आप इनका साथ देते थे, आप थे तो सब कुछ था। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड है, आप थे तो क्या नहीं था, सब खुशियाँ थीं, पर कहीं ना कहीं गलती की है, आपसे दूर जाके आपका दिल दुखा के फील हो रहा है आज। समझ पा रहे हैं, यहाँ पर है से ऑफ कप्स बॉटम ऑफ डेक, तो किंग ऑफ वंड्स, क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिस करते हैं, आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट कर लेती हूँ गाइस, ताकि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखे। आई होप अब दिख रहे हैं आपको कार्ड्स, राइट। तो हाँ, एक सोलमेट कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। एक सोलमेट कनेक्शन है, जैसे इनको ऐसा लग रहा है ना, जैसे पहले ये थे, अब आप हो गए हो आज, जब ये इमोशनल दिल से सोचना चाहते हैं, दिल की सुनना चाहते हैं। अब आप शायद उतना नहीं सोचना चाहते, उतना नहीं सुनना चाहते। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने इतना गलत किया है कि अब आप नहीं सोच रहे हो, आप नहीं सोचना चाहते हो। इनको ऐसा फील हो रहा है, कंफ्यूज्ड है। आपके पार्टनर करें तो क्या करें, कैसे निकले इस सिचुएशन से? क्योंकि कहीं फंसे हुए से दिख रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी में देख रहे हो, किसी के कंट्रोल में है, निकल नहीं पा रहे हैं, निकलने की कोशिश करना चाहते हैं। तो गाइस, मुझे यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह धनु राशि दिख रही है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिख रही है। सिंह राशि स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट होके आई है, ठीक है। और यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि दिख रही है, ठीक है। तो ये राशियाँ दिख रही है। वैसे ऑल जॉटिक साइन रीडिंग है, तो अगर आपके पार्टनर की आपकी राशि नहीं भी आई है तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि एनर्जी में ज़्यादा फोकस करा करो, क्योंकि अभी हम क्लैरिफाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, निकलनी ही है सारी की सारी एनर्जी, सारी की सारी जो साइन यहाँ पर मुझे 4 नंबर, 18 नंबर से नंबर 15 नंबर, 2 नंबर एंड 6 नंबर इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 4 नंबर मुझे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। राहु का नंबर दिख रहा है। राहु होता है ना सर केतु होता है धड़, आपको पता है। तो राहु कहीं ना कहीं ये बहुत स्मार्ट बनते थे, पता है, मतलब ये स्मार्ट सोचते थे वैसे, जो जिनका राहु होता है, यानी कि फ़ोन नंबर चाहे मूलांक में हो, भाग्यांक में हो, कैसे हो, तो वह स्मार्ट तो होते हैं पर प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल माइंडसेट वाले दिख रहे हैं ये। बट अब जो चीज़ें हो रही हैं ना, इनके साथ जो बीत रही हैं, अब कहीं ना कहीं ये इमोशनल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आज तक ये दिल से, दिमाग से, ये दिमाग से ज़्यादा सोचते थे, दिल से नहीं सोचते थे। बट अब जो सिचुएशन हुई है, सरकम्स हुए हैं, जो चल रहा है, देखो, इंसान को बदलने पर ना मजबूर कर देते हैं हालात। तो जो हालात अभी इनके हैं, ना किसी का कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना नहीं अच्छा लगता। आपके पार्टनर को एक गाइडेंस दो, समझाओ, वो अलग बात होती है। ना समझाना और किसी की लाइफ को कंट्रोल करना कि तुम ये करो वो करो, नहीं पसंद आता आपके पार्टनर को। वैसे तो किसी को भी पसंद नहीं होगा ऐसे, बट हाँ, आपके पार्टनर पसंद नहीं करते हैं तो वह कंट्रोल दिख रहा है। कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में, आपके पार्टनर को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहे, इमोशनल भी हो रहे हैं, गुस्से में भी हैं, मतलब सारे इमोशंस मिक्स्ड इस वजह से ये फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपके साथ थे जब तक ये, तो वो तो अपने मन की चलाते थे, अपने हिसाब से जीते थे ना, पर अब किसी और के हिसाब से जीना पड़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके साथ थे तो मुझे ये करना है, वो बात करनी नहीं करनी, जो करना है अपने हिसाब से रहते थे,
सब कुछ था, फिर भी आप चेस करते थे। बट यहाँ पर वो सीन नहीं है, यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है किसी थर्ड पर्सन में या किसी और के साथ, या फिर सिचुएशन घर वालों के साथ या किसी के भी साथ। ठीक है, किंग ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करके देख लेते हैं। गाइस कार्ड्स को यहाँ पर है 6 ऑफ वंड्स। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब इस घमंड को छोड़ना चाहते हैं, इस ईगो को छोड़ना चाहते हैं, और हाँ, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लौट कर आना चाहते हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि जो चीज़ें, जैसे कि सपोज ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे थे, कमिटमेंट से भाग रहे थे, जिन चीज़ों से ये भाग रहे थे, जो चीज़ें आपको चाहिए थीं, ये पूरा नहीं कर रहे थे, चाहे वह टाइम देना हो, चाहे वह कुछ भी हो। ठीक है, आपकी केयर करना हो, बट अभी की डेट पर दिख रहा है, आज के दिन पर दिख रहा है कि ये हर चीज़ को पूरी करना चाहते हैं। अब क्यों पूरी करना चाहते हैं? क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ है कहीं ना कहीं, जब इंसान दो सिचुएशन में हो, दो जगह पर हो, दो चीज़ें उसकी लाइफ में चल रही हो, या दो लोग ऐसे हो, तो वो कंपेयर करता है या करती है। ठीक है, कि यार ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसके साथ ऐसा था, उसके साथ ऐसा था, उसके साथ मेरी लाइफ ऐसी थी, इसके साथ मेरी लाइफ ऐसी है। समझ रहे हो? काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है कि अपनी सिचुएशन या किसी इंसान को कहीं ना कहीं कंट्रोल, कहीं ना कहीं सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपैरिजन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये लौटना चाहते हैं आपके पास, क्योंकि ये समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर, आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। बट क्या है, क्यों नहीं लौट रहे हैं? जब इतना सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं, तो क्यों नहीं लौट रहे हैं? क्योंकि जिस सिचुएशन में आपके पार्टनर फंसे हैं ना, क्योंकि फंसे हैं। आप देखो 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जहाँ पर इनके हाथ बंधे हुए हैं, हाथ बांध लिए गए हैं, इनको अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। जो कोई और इंसान इनको दिखाना चाहता है, बोलता है या बोलती है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं फंसा फंसा हुआ सा खुद को महसूस कर रहा है। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या हो रहा है कि यह चाह तो रहे हैं पर नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, तो मैनिफेस्ट करो। तब मैजिशियन का कार्ड है, नेगेटिविटी को ख़राब करके, मतलब नेगेटिविटी क्रिएट करके, अपनी एनर्जीज़ को ख़राब करके, राइट। अब आप जैसा बोल रहे हो, जो टाइप कर रहे हो, जो लिख रहे हो, वो तो मैनिफेस्ट होना ही है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, उनको नहीं पता कि आप अच्छा बोल रहे हो या बुरा बोल रहे हो, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। उनको हाँ, जो आपने बोल दिया वह तो देना है, चाहे आप फिर अच्छा बोलो, चाहे अच्छा लिखो, चाहे बुरा लिखो, बुरा बोलो। मैनिफेस्टेशंस होती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इतने लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, आपको पता है, तो जैसा आप सोच रहे हो, बोल रहे हो, वही आपकी रियलिटी है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर की, अगर वह आना भी चाहे ना, ऑब्स्टकल क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो मैं तो यही कहूँगी कि पॉजिटिव रहो, बुरा भी हो रहा है, कुछ भी है, फिर भी पॉजिटिव रहो। तो यस मैनिफेस्ट करो, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अभी ज़रूरी नहीं है ना समय एक जैसा रहे। बुरा समय देख रहे हो, बुरा चल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि बुरा ही हो, अच्छा भी हो सकता है, आगे चलकर में भी अच्छा हो ना। अगर दिन है ना गाइस, तो ज़्यादा दिन भी नहीं रहता, रात आती है। अगर रात है ना, तो दिन भी आता है। तो इस बात को ध्यान रखो। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? अब यहाँ पर कार्ड पॉप आउट हुआ है कि नई ऑफ कप्स का देख लो। अब ये क्या सोच रहे हैं? बहुत सोच विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ लौटने के बारे में सोच रहे हैं, आपको, हाँ, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में। ठीक है, और क्योंकि इनको रियलाइज़ हुआ है, जैसे मैंने कहा कि आप इनके लिए बेहतर हो, बेटर हो, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, इसीलिए यस ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप इनको अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए यह सोच रहे हैं जब अपनी सिचुएशन को ये ठीक करेंगे किसी थर्ड पार्टी से, कि चुंगल से निकलेंगे या उसको अपने अपने से दूर करेंगे, तो डेफिनेटली एक्शन भी लेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपके लिए प्रपोजल आते हुए, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट आते हुए दिख रहा है। द एपरर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? बहुत सारे कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। द एपरर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। द एपरर का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए।
9 ऑफ सोर्ड्स। अब क्या रो रहे हैं? देख रहे हो, परेशान हो रहे हैं, रातों की नींद, नाइटमेयर्स। देखो, रातों को नींद नहीं आती, अच्छे से बेचैन रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि कितने ईगोस्टिक थे ये, किसको इन्होंने इतना घमंड दिखाया आपको, जिसने इनके लिए इतना अच्छा सोचा। आज अपना घमंड जब दिखा सकते हैं, किसी और के ऊपर चला के देखिए ना, तब पता चलेगा। तो इनको ऐसा लग रहा है कि होपलेस सा फील कर रहे हैं। किसी थर्ड पर्सन की वजह से 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। मतलब कहीं ना कहीं ईगो, अगर आपके पार्टनर ईगोस्टिक थे, रैशन थे, प्रैक्टिकल थे, अपना सोच के चलते थे, तो आज इनके अंदर चेंजेस आए हैं। आज आपके पार्टनर दिख रहा है कि रोते हुए, परेशान होते हुए, आपको याद करते हुए और अपने मैं कितना गलत रहा या रही, मैं थर्ड पार्टी में गया या गई, मैंने जो भी सिचुएशन क्रिएट करी कितनी गलत थी ये सोचते हुए, और कहीं ना कहीं हाँ होपलेस होते हुए आपके पार्टनर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेड मून का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स स्ट्रेस में है, ये एजाइटी फील करते हैं, बहुत परेशान है, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करें, इतने इमोशनल हो रहे हैं कि कैसे निकले। अब इस सिचुएशन से क्या करें, क्या ना करें, दिमाग में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं सोच पा रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, इमोशंस ब्लॉक हो रखे हैं, आपके पार्टनर के नहीं समझ पा रहे हैं कि अब क्या करें क्या नहीं करें। सिचुएशन इन्होंने इतनी ख़राब कर दी है ना, लाइफ में इतना सब कुछ कर दिया है कि अब समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे क्या डील करें। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स यहाँ पर है जजमेंट। तो कहीं ना कहीं हाँ आपको मांग रहे हैं, आपके प्यार को मांग रहे हैं, ऊपर वाले से आपका साथ चाहते हैं, और यस कहीं ना कहीं जो गलतियाँ इनसे हुई हैं, आपको धोखा देके, आपको मैनिपुलेट करके तो बैलेंस बनाना चाहते हैं। 10 स्टार का कार्ड है, बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन को, आपके साथ ना सब कुछ। अब आपको ना चीज़ें जो ये छुपाते रहते आए हैं, चाहे कुछ भी चीज़ें हो, इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, या फिर कुछ झूठ बोलना हो, कुछ बातें हो, कुछ भी जो भी ये छुपाते हुए आए हैं, अब आपके सामने ना एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है। अब आपको सब कुछ सच बताना है, आपको अपने दिल की बातों को बताना है। ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर मुझे 20 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 2 नंबर की भी एनर्जी दिख रही है। ठीक है। यूनिवर्सिटी एंड एंड्स। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है से ऑफ वंड्स और 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव दिख रहे हैं। किसकी वजह से? थर्ड पार्टी की वजह से ये डिफेंसिव हुए। थर्ड पार्टी में रहने की वजह से ये यस, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कहीं ना कहीं ये समझ नहीं पाए, आपको इग्नोर किया। हाँ, किसी और की वजह से आपको इग्नोर किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बट आज की डेट में अब इनको अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, अपनी गलती फील हो रही है कि इन्होंने क्या किया। आज वही जिसके लिए इन्होंने आपसे दूरी बनाई या फिर आपको हर्ट किया। द डेविल का कार्ड है, 5 ऑफ वंड्स का कार्ड है। आज उसी से लड़ाई हो रही है, उसी की वजह से लड़ाई हो रही है। देख रहे हो आप 5 ऑफ वंड्स का कार्ड। कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है जो इन्होंने किया वो गलत था। ठीक है, तभी तो ये पास्ट को याद कर रहे हैं, तभी तो आपके साथ के साथ जो चीज़ें थीं, आपका साथ था, वह याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब इनको बुरा लग रहा है कि यार काश मुझ पेन तकलीफ देते हैं ना, तो दिख रहा है वह दर्द पेन तकलीफ हो रही है, और किसी थर्ड पर्सन से डेफिनेटली यहाँ पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं आपके पार्टनर के। ठीक है, तो तभी ये आपको याद कर रहे हैं, या सिचुएशन से हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान ही हो। आप दोनों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में ना तो दिख रहा है कि अपनी ही सिचुएशन से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 4 ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? 3 ऑफ वंड्स। तो कहीं ना कहीं एक लंबे समय से ये वेट कर रहे हैं। अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं आपके साथ रियूनियन का? अब किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? आपको कमिटमेंट देने का, हो सकता है शादी के वादे किए नहीं निभाया, एक लंबा लॉन्ग टर्म कनेक्शन का वादा किया नहीं निभाया, समय देने का वादा किया नहीं निभाया, आपके साथ रहने का वादा किया नहीं निभाया, पर अब सोच रहे हैं, निभाने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी जो गलतियां इनसे हुई है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, उसको लेकर रिग्रेट महसूस हो रहा है। जो भी इन्होंने अभी तक किया अपनी लाइफ में, जैसे भी आपको ट्रीट किया या जो भी गलतियां हुई हैं, उसको लेकर रिग्रेट करते हुए आपके पार्टनर हाँ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं, पछतावा हो रहा है, गलती रियलाइज़ हो रही है। ठीक है,
यूनिवर्स डिवाइन एंड्स, यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? द फूल। तो देखो, अभी समझ तो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, कि कैसे करें, क्या करें, इस सिचुएशन से कैसे निकलें, इस इंसान से कैसे निकलें, किसी थर्ड पर्सन से अपनी सब चीज़ों को ठीक कैसे करें, समझ नहीं पा रहे हैं। पर हाँ, एक न्यू बिगिनिंग करने के बारे में ज़रूर सोच रहे हैं, वह भी आपके साथ। पर हाँ, एक चेंज ज़रूर आया है। अभी एक्शन भले ही ना ले रहे हो, बट एक चेंज ज़रूर आया है आपके पार्टनर के अंदर। वो क्या है कि आपके पार्टनर को रियलाइज़ हुआ है, अपनी गलती समझ आई है, और जो यह कर रहे थे, गलत कर रहे थे, वह फील हुआ है, ठीक है। तो हाँ, एक चेंज आया है, जहाँ पर इनके थॉट प्रोसेस बदले हैं, जहाँ पर इनका देखने का नज़रिया बदला है। लोगों को, समाज को, आपको देखने का नज़रिया काफ़ी बदला हुआ सा दिख रहा है। तो समझ पा रहे हैं कि हाँ, जो मैंने किया वो गलत था, जो मुझसे हुआ वो गलती थी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप द फूल का कार्ड देख रहे हो, बहुत ऐसी हवा में उड़ रहे। ये आप देखो, इसका सर ऊपर है, कार्ड को देखो, ज़मीन में तो है ही नहीं। अगर एक पैर और नीचे रखेगा तो ये गिर जाएगा या गिर जाएगी। देख रहे हो, आपके पार्टनर चाहे मेल हो, फीमेल हो, आप देखो ये कार्ड देखो, यहाँ पर आपको कार्ड दिख रहा है, द फूल का कार्ड दिख रहा है, कार्ड्स दिख रहे हैं। तो अच्छे से देखा करो, अभी ये आगे एक पैर रखते हैं तो बस गिरते हैं, गिर ही जाएंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं इनको डर लग रहा है कि अगर एक पैर आगे रखा तो बस अब मैं गिर गया या मैं गिर गई। समझ रहे हो? तो एक आप थे जो इनको संभाल के रखते थे, जो इनको समझाते थे, जो इनको गाइड करते थे, कि आप इनको समझा रहे हो कि भाई ऊपर मत देख, ऊपर मत चल, नीचे चलकर देख, गिर जाएगा या गिर जाएगी। मतलब कि आप इनको हमेशा हर चीज़ के लिए गाइड कर देते। हो सकता है किसी थर्ड पार्टी को लेकर भी आपने गाइड किया है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर आपने हमेशा इनको गाइड किया है। मतलब ये गलत कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पर आपके पार्टनर है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में, सुनते कहाँ है। ये किसी की अपने को सही समझते हैं, अपनी चीज़ों को सही समझते हैं। तो गिर गए ना, आज फंस गए हैं, आज तभी तो ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि काश इन्होंने आपको दूर ही नहीं किया होता अपने से, काश इनसे वो इमैच्योरिटी होती ही नहीं, काश इनसे वो गलतियां होती ही नहीं जो इन्होंने की, तो आज सब कुछ कितना अच्छा होता। तो हाँ, आपके लिए, आपको लेकर थॉट्स तो बदले हैं। आपके पार्टनर के डी ड्रीम द डेविल का कार्ड क्यों है? यूनिवर्स द डेविल का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो, कोई इनके फाइनेंसेस की वजह से, कोई डेविल इंसान, कोई इनके पैसों की वजह से या इनसे फ़ायदा लेते हुए कोई इंसान दिख रहा है, ठीक है। और पता है, अगर कोई पैसों से भी जुड़ा है ना आपके पार्टनर से, या जुड़ी है मेल फीमेल जो भी है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनके इतने फाइनेंसेस, इनका पैसा इतना या तो लूट लिया है उसने, या इतना ज़्यादा इनको एक डेप्थ में ला दिया है, क्योंकि इश्यूज़ दिख रहे हैं। अब फाइनेंसेस के किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ना इश्यूज़ हो रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ में कहीं ना कहीं हिम्मत नहीं है कि क्या करें क्या नहीं करें। समझ नहीं पा रहे हैं कि अब इससे निकल पाएँ, इस थर्ड पर्सन से निकल पाएँ। निकलना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा, निकल कर आपके पास आना चाहते हैं, पर अब कैसे निकलें, क्योंकि इसने तो इनकी लाइफ को ना बर्बाद कर दिया है। इनको ऐसा फील हो रहा है यूनिवर्स एंड्स। यहाँ पर क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? क्वीन, ओके, इतने सारे कार्ड्स गिरे हैं, इतने तो नहीं लेंगे। क्वीन ऑफ वंड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है द चैरियट। तो हाँ, दिख रहा है कि लौट कर आना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, सक्सेस पे रिश्ते को ले जाना चाहते हैं, सब ठीक करना चाहते हैं। अब दिख रहा है, बट इनको ऐसा लग रहा है ना कि कैसे, अब आप भी सुनोगे, नहीं सुनोगे। आज ये ऐसी कंडीशन में फंसे हैं कि आप मानोगे, इनकी बातों को नहीं मानोगे, आप समझोगे, इनको नहीं समझोगे। अब क्या करें क्या नहीं करें, ये सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं, बर्डन दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में कि अब क्या करें, कैसे आपको भी समझाएं, कैसे आपको भी मनाएं, कैसे सब कुछ ठीक करें, नहीं समझ पा रहे हैं। 7 ऑफ कप्स।